नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में जो हमारे ब्रह्मांड और हमारे आसपास की दुनिया को समझने में हमारी मदद करते हैं। ये सिद्धांत सदियों से वैज्ञानिकों के रिसर्च और डिस्कवरीज का नतीजा है और इन्होंने हमारी सोच को एक नया ही आयाम दिया है। इन सिद्धांतों ने न सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया है, बल्कि टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने में भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग सफर पर निकलने के लिए, जहां हम इन सिद्धांतों को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये हमारी दुनिया को शेप देते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है सर आइजैक न्यूटन से, जिन्होंने हमें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। इस क्रांतिकारी सोच ने बताया कि ब्रह्मांड में हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। यह एक अदृश्य बल है जो हमें धरती पर रखता है, चांद को पृथ्वी के चारों ओर घुमाता है और ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा कराता है। आइजैक न्यूटन। लेकिन दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण सिर्फ खींचतान का खेल नहीं है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि चीजों में कितना द्रव्यमान है और उनके बीच की दूरी कितनी है। ज्यादा द्रव्यमान ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, कम दूरी ज्यादा आकर्षण। यह एक यूनिवर्सल नियम है जो ब्रह्मांड के हर कोने पर लागू होता है। सोचिए, यही बल तारों को बनाता है, गैलेक्सियों को आकार देता है और ब्रह्मांड की बनावट को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या गुरुत्वाकर्षण की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी सापेक्षता के सिद्धांत के साथ इस कहानी में एक और इंटरेस्टिंग मोड़ दिया, लेकिन उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब आते हैं आइंस्टीन पर, जिनके सापेक्षता के सिद्धांत ने समय और स्थान के बारे में हमारी समझ को ही बदल डाला। पहले उनके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया कि समय और गति हमेशा एक जैसी नहीं होती, बल्कि वे इस बात पर डिपेंड करती हैं कि देखने वाला कैसे गति कर रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। इमेजिन कीजिए कि आप प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे हैं। आपके लिए समय धीमा हो जाएगा और दूरियां छोटी हो जाएंगी। यह तो एकदम साइंस फिक्शन जैसा है ना? लेकिन आइंस्टीन यही नहीं रुके। उन्होंने अपना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, जिसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को समय और स्थान के मुड़ाव के रूप में समझाया। मतलब गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, बल्कि यह तो ब्रह्मांड के फैब्रिक में एक कर्व है जो द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण बनती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन। यह कर्व ही है जो प्रकाश को भी मोड़ देती है, ब्लैक होल बनाती है और ब्रह्मांड के फैलने को प्रभावित करती है। सापेक्षता का सिद्धांत ब्रह्मांड को समझने की हमारी क्षमता को एक नई ही दिशा देता है। चैप्टर 3, एवोल्यूशन, जीवन की अनवरत यात्रा। अब हम ब्रह्मांड से धरती पर आते हैं और जीवन के रहस्य को खोलने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स डार्विन का एवोल्यूशन का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन एक स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह समय के साथ बदलता रहता है। यह परिवर्तन नेचुरल सिलेक्शन नामक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया में जो जीव अपने आप को अपने पर्यावरण के हिसाब से ढालने में कामयाब होते हैं, वे जीवित रहते हैं और अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों तक चलती रहती है और इसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का निर्माण होता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सभी का एक ही पूर्वज है। एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सच है जिसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। जीवाश्म अवशेषों से लेकर डीएनए विश्लेषण तक सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि जीवन एवोल्यूशन के माध्यम से ही आज इस रूप में पहुंचा है। चैप्टर 4, क्वांटम मैकेनिक्स, अणुओं की अद्भुत दुनिया। अब तक हमने ब्रह्मांड और जीवन के बड़े रूप को समझा, लेकिन अगर हम पदार्थ के सबसे छोटे कणों की दुनिया में देखें, तो हमें एक और ही अजीब और अद्भुत दुनिया दिखाई देती है, क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया। यह सिद्धांत हमें बताता है कि परमाणुओं और उनके अंदर मौजूद कणों का व्यवहार हमारी रोज की दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर न्यूटन के नियम काम नहीं करते और हमें एक नए तरह की भौतिकी की जरूरत पड़ती है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है कि ये सूक्ष्म कण एक ही समय में दो जगह पर हो सकते हैं। वे तरंगों की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं और कणों की तरह भी, और उनकी गति और स्थिति एक साथ पता नहीं की जा सकती। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सिद्धांत हमें कई रहस्यमय प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है, जैसे कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति, प्रकाश का उत्सर्जन और अवशोषण,
और यहाँ तक कि तारों के जीवन चक्र को भी। चैप्टर 5 बिग बैंग, ब्रह्मांड की शुरुआत। अंत में हम अपने सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? इस सवाल का जवाब हमें बिग बैंग सिद्धांत में मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ही गर्म, घना और छोटे से बिंदु से शुरू हुआ था। फिर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं और ब्रह्मांड का फैलाव शुरू हुआ। ये फैलाव आज भी जारी है और इसके साथ ही ब्रह्मांड ठंडा भी हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत हमें ब्रह्मांड के कई पहलुओं को समझने में मदद करता है, जैसे कि ब्रह्मांड का फैलाव, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो बिग बैंग का एक अवशेष है, और तत्वों का निर्माण। यह सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है और विकसित हो रहा है। कौन जानता है कि आगे जाकर हमें इस अनंत ब्रह्मांड में और क्या-क्या रहस्य खोजने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थे 5 इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक सिद्धांत जो हमारे ब्रह्मांड और हमारे आसपास की दुनिया को समझने में हमारी मदद करते हैं। ये सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल, रहस्यमय और सुंदर है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे हम अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएंगे, हमें और भी नए रहस्यों का पता चलेगा और हमारी समझ और भी गहरी होती जाएगी। तो अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें, सवाल पूछते रहें और खुद को नए ज्ञान से जोड़ते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।